हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केसी। आप देख रहे हैं ट्रेडर केसी। निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली और डेली इंट्राडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। आपके डिस्प्ले पर है निफ्टी बैंक का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है अप साइड से एंड डाउन साइड से। तो जो अप साइड से मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है ना, लास्ट वीकली एनालिसिस में भी मैंने यही कहा था कि मार्केट नीचे से ऊपर जा सकता है। जो मैंने वीकली एनालिसिस की थी इस जगह से कहा था कि ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और ये बुलिश होगा और ये 48,000 आसानी से जाएगा, जो कि पहुंच गया। मे बी ये 48,600 तक का टारगेट दे रहा है ऊपर में। इससे ऊपर जाना अभी एकदम से कंफर्म नहीं बोला जा सकता। हो सकता है ये यहाँ से रिवर्स हो जाए। रिवर्स क्यों होगा? क्योंकि कोई ना कोई न्यूज आएगी तो रिवर्स होगा। जैसा कि हम अभी तक देख पा रहे हैं, ये जो लास्ट मैंने ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है, इस ट्रेंड लाइन में अभी तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच नहीं किया है। जब भी ब्रीच किया है तो ज्यादा बड़ा कैंडल नहीं बना है। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा ऊपर खिसकाऊं तो देखेंगे कि ये जो लेवल है, अगर वन वे कैंडल ऊपर जाता है तो 49,000 तक दिखाई दे रहा है, लेकिन 48,600 तक का मैं ये लेवल मार्क करके चल रहा हूं। अब यहाँ पे मैं लॉन्ग की पोजीशन को बनाऊंगा जरूर, बट क्वांटिटी कम रहेगी। एंड अगर पोजिशनली अगर ट्रेड लूंगा तो मैं लॉन्ग की पोजीशन पे तो बिल्कुल नहीं लूंगा एंड शॉर्ट की पोजीशन में भी नहीं लूंगा। ठीक है, अब मार्केट में एक बुल रन दिखाई दे रहा है क्लियर कट। वैसे तो बुलिश है मार्केट, अगर आप इस जोन से देखेंगे तो ये बुलिश ही है। हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, किसी न्यूज की वजह से गिर जाता है फिर ऊपर जाता है, लेकिन एक बुलिश जोन में चल रहा है। मार्केट इस लेवल से रिटर्न आ सकता है या यहीं पर से रिटर्न आ सकता है या यहीं पर से रिटर्न आ सकता है। न्यूज कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ओके। चलिए इसका इंट्राडे पहले मैं डेली चार्ट लगाता हूँ। डेली चार्ट में क्या सीन है? डेली चार्ट के हिसाब से आपको डेली चार्ट में भी ये मार्केट अभी बुलिश दिखाई दे रहा है, लेकिन वीकली से इसका ऊपर जाने का अंदाजा दिख रहा है। यहाँ पे तो मार्केट क्लियरली बुलिश है। यहाँ पे कुछ करेक्शन मिल सकते हैं, मतलब 48,600 तक जाने के बाद में एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, या 550 के पास में जाने के बाद में एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। मे बी मंडे को मार्केट गैप अप ओपन हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होता है तो आप ट्रेड प्लान मत कीजिएगा, क्लोजिंग के प्राइस तक आने दीजिएगा, उसे थोड़ा नीचे जाने दीजिएगा, उसके बाद फिर से अपसाइड एक मोमेंटम दे सकता है। अब इंट्राडे में क्या काम किया जा सकता है? यहाँ पे देखते हैं, मैं 75 मिनट का चार्ट लगाया हूँ। यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, मैं अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। एंड अगर यहाँ से नीचे से ड्रॉ करेंगे, ये पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है। ठीक है, ये मे बी ये यहाँ से रिजेक्शन दे के ये नीचे आए, या थोड़ा गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से रिजेक्शन दे के नीचे आए। और मिनिमम ये लेवल तो आपको मिलेंगे 47,200 से 300 के बीच में आ सकता है, पहला वाला जो रिट्रेसमेंट है वो। ठीक है, एंड अगर मार्केट जो है डाउनफॉल दिखाना स्टार्ट करेगा तो इसके नीचे फिर वैल्यू दिखने स्टार्ट हो जाएंगी। हालांकि ये लेवल जो है ये एक शार्प लेवल है जहां तक आपको मार्केट आता हुआ दिख सकता है। ये इंट्राडे की बात है। तो यहाँ पे ना मैं कॉल साइड की पोजीशन पे बनाऊंगा ना पुट साइड की कोई पोजीशन बनाऊंगा, क्योंकि मैं वेट करूंगा। अब मार्केट को एक एक करेक्शन चाहिए, कम से कम 1% से 1.5% का एक करेक्शन चाहिए। विदाउट 1 से 1.5% के करेक्शन के मार्केट में यहाँ पे ट्रेड प्लान करना मुश्किल है, क्योंकि 46,000 से ये सीधा सीधे 48,000 आ चुका है। 50 भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक करेक्शन नहीं होगा इंट्राडे में हम छोटे छोटे पोजीशन लेते रहेंगे, लेकिन ट्रेड यहाँ पे बड़ा ट्रेड जो है प्लान नहीं करेंगे, जैसे कि अपन पोजिशनल ट्रेड करते हैं। चलिए निफ्टी की बात करता, ये इंट्राडे की बात है ना, इसके नीचे अगर ट्रेड करता है और इसके नीचे ट्रेड आता है, नीचे इसके नीचे मतलब 47,550 से नीचे अगर आता है तो आपको 47,200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे कोई चेज की प्लानिंग नहीं रहेगी, और मार्केट मान लो फ्लैट ओपन होता है तो मैं यहाँ नीचे साइड के लिए पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी का वीकली एनालिसिस पहले देखते हैं। वीकली एनालिसिस में क्या है?
यहाँ पे मार्केट जो है हमारा ट्रेंड लाइन से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ओके, अब ट्रेंड लाइन से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, और चूंकि इसका जो 19,000 से लेकर के वन वे इसने रैली दिखाई है 21,400, 19,000 19,000 से 21,400, मतलब 1,400 पॉइंट की इसने रैली दिखाई है। मे भी ये 100-200 पॉइंट और ऊपर दिखाए या गैप अप ओपन हो, उसके बाद में इस टाइप की कैंडल बनती हुई दिख सकती है। ठीक है, मैं बुलिश मार्केट में ये बात बोल रहा हूँ, इस टाइप की कैंडल देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे भी अब कोई नया पोजीशन तो नहीं बनेगा। और अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई मेरा तो कोई अभी ट्रेड नहीं है, पोजिशनली है जो कि लॉन्ग टाइम के लिए है, उसको तो मैंने डिप से बाय करके रखा है। नीचे आएगा मैं डिप में बाय करूंगा, स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी कोई नई बाइंग नहीं होगी। ठीक है, एंड अब मैं करेक्शन कहाँ तक का देख रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं बड़ा करेक्शन नहीं देख रहा हूँ, सबसे पहली बात। दूसरा चीज ये है कि मार्केट यहाँ तक आया है, इस पे फिबोनाची अगर आप ड्रॉ करके देखेंगे, ये डिटेल्ड एनालिसिस है, आपको अच्छा नहीं लगता तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसको 20,000 तक का एक रिट्रेसमेंट देना चाहिए, उसके बाद ऊपर जाता है तो ये एक अच्छी रैली दिखा सकता है और बुल मार्केट में हम चल सकते हैं, लेकिन अभी करेंटली इसमें नया पोजीशन बनाने का कंडीशन नहीं बन रहा है। ठीक है, ये वीकली एनालिसिस थी, तो अभी यहाँ पे अब कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ओके, नाउ डेली एनालिसिस में क्या है, डेली एनालिसिस में भी सेम है कि यहाँ पे ऊपर के लिए कोई प्लान नहीं करेंगे। अब इंट्राडे को देखते हैं, इंट्राडे में क्या सीन बनता है। कल मार्केट साइडवेज था, साइडवेज होने के बाद में वो लगातार ऊपर गया, मतलब लास्ट मोमेंट में, लास्ट 1 घंटे में ये जो रैली दिखाई है वो दिखाई है। अब इस लास्ट 1 घंटे के मोमेंटम को क्या समझेंगे हम कि मार्केट मैक्सिमम मंडे को गैप अप ओपन हो सकता है और वहां से डाउनफॉल दे सकता है। मार्केट मान लो कि बाद फ्लैट ओपन होता है यहीं पे, तो इसको समय बिताने दीजिएगा। उसके बाद ये नीचे आता है, समय बिताने दीजिएगा। यहाँ से अगर वो ब्रिज करता है आज के हाई को, मतलब लास्ट डे के हाई को, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा जो कि 50 से 70 पॉइंट का टारगेट लेकर के उसमें ट्रेड प्लान किया जा सकता है, वो भी इंट्राडे में। स्टॉप लॉस रहेगा, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 10 से 20 पॉइंट का एसएल आप लेकर के 10 से 20 पॉइंट का एसएल लेकर के यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। मान लो मार्केट गैप डाउन हो जाता है, कुछ इस जगह ओपन हो जाता है जो कि 21,182 होगा, अगर इसी के आसपास में ओपन होता है तो आप छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं जिसका टारगेट अप साइड में जाता हुआ दिखाई देगा, तो 21,300 तक का टारगेट आपको देगा, और नीचे जाता हुआ दिखाई देगा अगर ये 21,100 को ब्रीच करे, 21,110 को ब्रीच करे, तो आपको पहला टारगेट मिलेगा जो कि 21,000 का होगा, एंड दूसरा टारगेट 20,980 का होगा। ठीक है, ये दोनों टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ये वैल्यू आपको मैंने क्लियर कर दी। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में क्या केस हो सकता है। फिन निफ्टी में पहले यहाँ पे मैं लगाता हूँ वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे मार्केट बुलिश है, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के जैसा ये बुलिश दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से एक करेक्शन बनता है। सब में ही करेक्शन बनेगा तो एक फिर से अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे वीकली एनालिसिस कर रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो इंडेक्स है ये बहुत पुराना इंडेक्स नहीं है। ओके, सो ये एक चैनल पे चल रहा है, चैनल के हाई को गया है। अगर मार्केट इसके नीचे अब क्लोजिंग देगा, इस वैल्यू के नीचे, ये वैल्यू क्या है 21,200, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है डे चार्ट पे या वीकली चार्ट पे, तो हमको नेक्स्ट डे का मार्केट जो है बेरिश दिखाई देगा, और 19,500 तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं वीकली चार्ट पे। ठीक है, चलिए अब इंट्राडे की बात करते हैं, सॉरी डेली की पहले बात कर लेते हैं। डेली चार्ट पे कल मार्केट बुलिश था, ये एक ट्रैप जोन है, मान के चलिए यहाँ पर ट्रेड लेना रिस्की है। हाँ, ये है एक अच्छा जोन। ये जोन में मार्केट क्लियरली साइडवेज रहा है, एंड ये जो लो है 21,400 का लेवल, एंड हाई है, ये लो है, ये हाई है। हाई क्या है 21,570 का लेवल। ठीक है, मार्केट इसी के बीच में ओपन होता है, कहीं पे मार्केट इसके बीच में ओपन होता है,
21,400 को ब्रीच करके नीचे साइड आने की कोशिश करता है तो आपको 21,300, 21,280 या 250 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर अप साइड में जाता है तो 80 पॉइंट का टारगेट आप लेकर के चलिए। अगर 21,570 को क्रॉस करता है, आप 80 पॉइंट का टारगेट लेकर के चलिए और स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का लगाइए इसमें। उससे ज़्यादा का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। यदि पूरी एनालिसिस आपको समझ आ गई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई होगी तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको और भी क्लेरिफाई करके इसके बारे में डिटेल्स बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।